हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है आपको पार्ट 1 वीडियो में क्या है इतिहास के बारे में, मतलब प्राचीन इतिहास का लेकर आए हैं। जो प्राचीन इतिहास में इतिहास अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितना 3 भागों में क्या है बांटा गया था। तो पहला हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में क्या है हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत अच्छे से क्या है बता दिए हैं। अगर आप क्या है प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर आप पहले नहीं देखे होंगे तो आपका हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पहले जाकर उसको आप देखिए, तभी आपका ये पार्ट 2 वीडियो जो आज आपको बनने वाला है क्या है आदि ऐतिहासिक काल का। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो पहले आप क्या है पार्ट 1 वीडियो के देखिएगा, तब जाकर क्या आपको पार्ट 2 वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर कीजिए। देखिए इसमें क्या था कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि इसमें मानव को जो है क्या पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, ठीक ना। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें मानव के केवल क्या पढ़ना आता था, चित्र यानी लिखना आता था, लेकिन पढ़ना क्या है नहीं आता था। क्या है यानी कि लिखने तो आता था लेकिन पढ़ना क्या है नहीं आता था, ठीक ना। तो इसमें क्या है आदि ऐतिहासिक काल में क्या है हम किसको जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हमको क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, या तो सिंधु सभ्यता इसी के नाम एक दिया जाता है, इसके बारे में क्या है जानेंगे। तो आइए इसको ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा तो इसको शुरू से लेकर अंत तक आप अगर बने रहते हैं तभी इस वीडियो को देखने में आपका मतलब कुछ सहायता प्रदान होगा, नहीं तो आपका कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए हमने क्या है ये सब आपका कर दिए हैं, आप नए तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हमको स्टार्ट करना है समझिएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको क्या है जानना है। तो देखिए इसमें क्या है सिंधु घाटी सभ्यता हम पहले बोलते हैं किसको, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। देखिए इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, देखिए इसमें क्या दिया है क्या सिंधु घाटी सभ्यता दिया है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम पहले क्या जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले बोलते हैं किसको। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ मिली थी, सिंधु एक क्या है नदी है, ठीक ना, जो क्या मानसरोवर झील से निकलते जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक ना। तो सिंधु नदी के तट पर क्या है मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी इसको सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी के तट पर मिली थी, ठीक ना, घाटी पर मिली थी, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसके सबसे पहले जानकारी जो है से हड़प्पा की खुदाई में हुई थी, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी के आसपास में बहुत सारा ऐसा क्या है स्थल था, ठीक ना। ये सभी स्थल में क्या है सबसे पहले क्या है, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता एक स्थल जो है उसका क्या है खुदाई किया गया, इसीलिए क्या है सिंधु घाटी सभ्यता ना उसको नाम देकर क्या है एक उचित नाम दिया गया, क्या है हड़प्पा सभ्यता एक नाम सर क्या है उसको दे दिया गया। और हमको हड़प्पा सभ्यता कहना सिंधु घाटी सभ्यता से क्या अच्छा रहता है, ठीक ना। अब इसको देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का जो समय जो रहा वो कब से कब तक रहा, तो आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है। कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर क्या है 1750 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्या है पूछ लिया जाता है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है वह सबसे पहले क्या है शहरी सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता जब उस टाइम विकास कर रहा था, तो इसी के जस्ट समकालीन भी आपका एक सभ्यता थी जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी उस टाइम में, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, ठीक ना। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मतलब एक चार्ल्स मेसन क्या थे व्यक्ति थे, क्या थे चार्ल्स मेसन क्या थे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के सर क्या दौरा कर रहे थे। ये अंग्रेज अधिकारी के रूप में थे। तो मतलब क्या हुआ कि 1800 वहाँ के लोग को देखे, मतलब कि
उस क्षेत्र से मतलब क्या है, ज़मीन से खोद कर मतलब क्या है, ईंट निकाल रहे थे, ठीक ना, ईंट निकाल रहे थे। और ईंट निकाल के मतलब क्या है, अपने घर मकान क्या है मतलब बना रहे थे। तब चार्ल्स मेसन ने मतलब देखे कि यहाँ पास कुछ न कुछ मतलब क्या है, लेकिन उतना मतलब क्या है उस टाइम जैसे मतलब क्या है हमारे देश में जैसे क्या है शासन कौन कर रहा था, अंग्रेजी शासन कर रहा था, ठीक ना। तो चार्ल्स मेसन ने ऐसे मतलब क्या है देखे केवल, और अंग्रेज को भी क्या सूचना मतलब बड़े अपना उच्च अधिकारी को दिए, लेकिन उतना मतलब क्या इनको बात को क्या है जोर नहीं दिया गया कि मैं मतलब कुछ भी उतना नहीं होगा। तो चार्ल्स मेसन जो है से सबसे पहले जानकारी जो है सर्वप्रथम कब दिए थे, 1826 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, 1826 ईस्वी में क्या जानकारी दे दिए थे। लेकिन उस टाइम क्या है उसका उतना मतलब उनको बातों को असर क्या है नहीं रखा गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब कुछ समय के बाद फिर क्या है, जब कुछ साल बीत गया, ढेर साल, ठीक ना, यानी 100 साल फिर बीत गया। तो इसके बाद मतलब अगर देखा जाए तो 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के, यानी कि भारत के पुरातत्व विभाग के, ठीक ना, महानिर्देशक जो है से मतलब क्या है जॉन मार्शल के बनाया गया। कि किनको बनाया गया, जॉन मार्शल साहब को मतलब क्या है बनाया गया। उस समय जो है मतलब क्या है, ये तो मतलब यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जो निर्देशक जो है ना, ये किनको बनाया गया, जॉन मार्शल साहब को बनाया गया। भारतीय पुरातत्व के मतलब क्या हो गया, देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण के मतलब हो गया, पुरातत्व का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु मतलब क्या है छिपी होती है, ठीक ना, और उसको सर क्या है खोद कर जैसे मतलब क्या है जो उसको जांच पड़ताल किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण करना, ठीक ना। तो ये महानिर्देशक जैसे बनाया गया किनको, जॉन मार्शल जी को बनाया गया था, ठीक ना। तो जब इनको बनाया गया तो ये तो खुद से अपने से खुदाई कर नहीं सकते हैं, तो ये जैसे मतलब क्या आदेश दिए किनको, राय बहादुर दयाराम साहनी जी को। जब इनको जब आदेश दिए तो ये मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी जी गए, ठीक ना, और सबसे पहले मतलब क्या है हड़प्पा की क्या है खोज किए, ठीक ना, मैंने हड़प्पा की सर क्या है खुदाई मतलब किए। कब किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे। आपसे पूछेगा, ठीक ना, एग्ज़ाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो आपको बोलना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। और कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। अगर आप बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है से मतलब कहाँ से कहाँ तक है फैला हुआ था सिंधु सभ्यता, ठीक ना, तो उसको जान लेते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का जो विस्तार जो है से उत्तर में जैसे मतलब क्या है मांडा क्षेत्र जो आपका पड़ता है, एक है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जम्मू में पड़ता है, ठीक ना। और दक्षिण में अगर इसको हम बात करते हैं दक्षिणी सीमा में, तो एक दैमाबाद पड़ता है क्षेत्र है जो आपको कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी आपका जो मतलब क्या है पूर्वी सीमा जो है, ठीक ना, वह क्या है एक आलमगीरपुर क्षेत्र में पड़ता है जो मतलब कहाँ ही है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक ना। ये पश्चिम बंगाल जो है आपका क्या है, सॉरी पश्चिमी सीमा जो आपका जो है, ठीक ना, आपका कहाँ पड़ता है, ये सूतकांगे डोर में, जो क्या है बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्या है, बलूचिस्तान है। तो इसी क्षेत्र में क्या सूतकांगे डोर है जो आपका पश्चिमी सीमा ही पड़ता है। तो ये सभी क्षेत्र को जब क्या है एक लगभग में जब मिलाया गया, ठीक ना, ये सभी क्षेत्र को जब सिंधु घाटी सभ्यता में इतना दूर में जो आपका क्षेत्र एरिया जो फैला हुआ है सिंधु सभ्यता, ठीक ना, का स्थल, और जब इसको सभी एक रूप में क्या मिलाया गया तो लगभग एक इसका एक आकार जैसे कैसा बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। तो इसीलिए मतलब क्या इसको कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है से कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो एक त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक ना। अब देखिए अगला मतलब इसको आगे क्या देखते हैं, आगे इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता का, ठीक ना, सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी में सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग का जो वहाँ के लोग जो रहने वाले थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो उनका सामाजिक जीवन क्या था, तो सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। क्या था, मातृसत्तात्मक था, यानी कि उन लोग क्या है माता, यानी कि माता की वहाँ प्रधानता सबसे ज़्यादा था। यानी ये क्या माता का एक मूर्ति था, ठीक ना। ये वो मूर्ति मतलब ढंग रूप से नहीं था कि मतलब किस देवता का मूर्ति है, लेकिन एक माता का ही मतलब एक मूर्ति बना हुआ था। और उसी माता को सर क्या उन लोग क्या है पूजा करते थे, किन लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक ना। और सिंधु सभ्यता का समाज जो है से मतलब क्या है 4 भाग में बांटा गया था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का समाज जो है से कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। देखिए पहला आपका समाज क्या है,
विद्वान वर्ग है। क्या है? पहला समाज क्या है? विद्वान वर्ग। दूसरा आपका समाज क्या है? योद्धा वर्ग है। क्या है? योद्धा वर्ग है। दूसरा आपका समाज क्या है? व्यापारी एवं सर क्या है? शिल्प वर्ग है। कौन है? व्यापारी एवं शिल्प वर्ग है। चौथा आपका समाज जो है सो मतलब क्या है? श्रमिक वर्ग है। कौन है? श्रमिक यानी मजदूर वर्ग है। ठीक ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं से भोजन किस रूप में करते थे, माने क्या क्या चीज़ मतलब उन लोग खाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं से क्या है, ठीक ना, शाकाहारी तथा सर क्या है मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन सर क्या है यूज करते थे। यानी कि शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते थे। ठीक ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता का जो मतलब क्या है सावधान प्रणाली। सावधान प्रणाली के मतलब क्या है, जब उन लोग का मृत्यु जब होता था, ठीक ना, तो उन लोग अपने मतलब किस प्रकार से अपना उनको अंतिम संस्कार करते थे, तो उसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। यानी जो भी लोग सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, अगर कोई व्यक्ति मर जाते थे उस टाइम में, ठीक ना, तो उनका 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करके सर क्या है मतलब काम करते थे। अब 3 प्रकार के अंतिम संस्कार कौन कौन है, तो पहला क्या है पूर्ण समाधान। क्या है? पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान किसे कहते हैं, तो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा था। यानी कि मृत जो व्यक्ति लोग मर जाते थे उनको क्या है कब्र में क्या है दफना दिया जाता था, तो उनको हम क्या बोलते थे? पूर्ण सावधान कहते थे। आंशिक सावधान किसे कहते हैं, तो आंशिक सावधान उसे कहते हैं जो मृत के शरीर को जंगल में रख देते थे, और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो कुछ जो अवशेष के रूप में क्या बचता था, उनका हड्डी बचता था, तब उस हड्डी को मतलब क्या है ज़मीन में क्या है दफना देते थे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आंशिक समाधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब हो गया क्या कि कुछ ही उसका भाग जैसे क्या है, यानी कि से मिट्टी में क्या उसको दफन करते हैं, और बाकी जो कुछ जो उसका मांस जो है वो मतलब क्या है जंगल में क्या ऐसे ही छोड़ देते थे, ताकि वो मतलब जंगली जानवर पक्षी लोग जो होते थे उसको खा कर क्या है समाप्त करते थे। और हड्डियों का केवल जो है मतलब क्या, अब हड्डी तो भाई मतलब पक्षी से या जानवर से हाली मतलब टूटेगा नहीं, तो इसीलिए क्या है उस हड्डी को मतलब क्या है ज़मीन में क्या दफन कर देते थे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आंशिक समाधान कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? दाह संस्कार है। दाह संस्कार के मतलब क्या होता है कि मृतकों को मतलब क्या है जलाने की भी वहाँ परंपरा था। क्या था उस टाइम में? क्या है मृतकों लोग का यानी कि मरे हुए आदमियों को सर क्या जलाने की भी परंपरा था। ठीक ना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, मतलब अगला पॉइंट क्या है इसमें है कि सिंधु सभ्यता का एक नगर नियोजन था। सिंधु सभ्यता एक कैसा नियोजन था, तो एक नगर नियोजन था, एक नहीं शहरी सभ्यता था। ठीक ना। कैसे समझिएगा, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीन सुनियोजित नगर था। कैसा था? सुनियोजित नगर, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से मतलब क्या है, अगर प्राचीन यानी कि विश्व में अगर देखा जाए, विश्व में उस टाइम प्राचीन इतिहास की अगर बात हम करते हैं तो उसमें क्या है जो नगर जो सिंधु सभ्यता का था, और उस टाइम में मतलब कोई भी मतलब क्या है आपका सभ्यता जो से मतलब क्या है फला फूला नहीं था, वो एक अच्छा रूप से नहीं था। यानी कि एक सुनियोजित नगर मतलब एक अच्छे ढंग से नगर था, शहर था वो। ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं, ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भी क्या है मकान जो मतलब क्या बना हुआ है वह क्या पकी हुई ईंट का सर क्या इस्तेमाल क्या है करते थे। तीसरा इसमें दिया है क्या कि सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे, वह मकान का दरवाज़ा जो है क्या है मुख्य सड़क पर न खुलकर, मुख्य सड़क मतलब सर क्या है मेन सड़क पर न खुलकर क्या है पीछे की ओर सर क्या है गलियों में सर क्या है खुला करते थे। कहाँ के? तो सिंधु सभ्यता के जो मकान जो बना हुआ था वह मकान जो है से मेन सड़क पर न खुलकर मतलब क्या है यह क्या है गलियों में मकान क्या है गलियों में मतलब क्या दरवाज़ा क्या है खुलता था। ठीक ना। देखिए अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जैसे क्या है मोहनजोदड़ो में क्या देखने को मिला है। कहाँ मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो जो है, ठीक ना, तो मोहनजोदड़ो में क्या है चौड़ी सड़क हमको क्या देखने के लिए मिला है, जिसकी चौड़ाई जो है उस सड़क का कितना है 10 मीटर है। कितना है? उस सड़क की जो चौड़ाई जैसे कितना है 10 मीटर है। ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि
सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बने जाते थे। यानी कितना होता था, जो मकान जो बना होता था सिंधु सभ्यता के लोग का, उनका 4-5 कमरे बनाए जाते थे, ठीक ना। मकान में आंगन, रसोई घर, ठीक ना, स्नानागार, कुआं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी होते थे। जो मतलब इसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के जो मकान बनाए जाते थे, उस मकान में क्या क्या होता था, तो उसमें कम से कम एक आंगन हुआ करता था, एक क्या है रसोई घर हुआ करता था जहाँ खाना वगैरह बनता था, एक क्या स्नानागार होता था जहाँ पास स्नान करने का साधन था, एक कुआं था, ठीक ना, अब एक सर क्या है बहुत शौचालय भी बनाया गया था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता की जो नालियाँ जो थी, वह नालियाँ मतलब क्या है, ढकी हुई मिलती थी। क्या है, ढकी हुई मिलती थी। जो अभी हम लोग क्या है, हम लोग का भी वर्तमान नली देखिएगा कि जो भी बनता है, ठीक ना, तो उसको ऊपर से क्या है पाट दिया जाता है। पाटने का मतलब क्या होता है, ढक दिया जाता है। तो उसी टाइम में क्या है, उस टाइम में बताइए कि इस प्रकार की नलियाँ मतलब क्या है मिलता था, ठीक ना। बताइए कि आज की अपेक्षा अगर देखा जाए, पहले मतलब कितना सिंधु सभ्यता के लोग मतलब विकसित के रूप में थे। आज उतना भी हम लोग मतलब क्या डेवलप पहले के अपेक्षा भी नहीं है, समझें। अगर देखा जाए तो पहले की से अगर तुलना किया जाए तो अब देखिए इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है से मतलब बहुत सारा है। तो पहला इसमें स्थल क्या दिखाया गया, क्या है, हड़प्पा है। क्या है, हड़प्पा है। अब देखिए हड़प्पा जो है से मतलब आपको पीछे भी क्या हम पहले थोड़ा सा बताए हैं कि इसकी खुदाई जो है से मतलब क्या है, दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया था। हड़प्पा का खुदाई जो है से मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा जो है आपका जो है किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है से आपका किस देश में पड़ता है, तो यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या है, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन ये आज़ादी के पहले के बात है ना, तो आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद तो ऐसे हुआ है 1947 में, ठीक ना। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्या है, एक भारत का ही अंग हुआ करता था। लेकिन 1947 में क्या हो गया, ही मतलब ही अलग हो गया। अब देखिए इसमें क्या है दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं सर क्या है प्राप्त हुई है, ठीक ना। यानी बहुत हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, उन्हें प्राप्त हुई है। तो पहला क्या है, श्रमिक आवास मिला है। मतलब श्रमिक आवास मतलब क्या है कि मजदूर को काम करने के लिए घर मकान मतलब क्या है, जहाँ उन लोग रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं। दूसरा क्या है कि अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार मतलब क्या है कि जो भी क्या है मजदूर लोग कमाएंगे तो उनको सर क्या अनाज मिलता था। अब उस अनाज को सर क्या है, जैसे अभी हम लोग सर देखिएगा कि कोठी में ड्रंग में ये सब रखते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है उन लोग का एक अन्नागार था, जो उस अन्नागार में सर क्या है अनाज को अपना क्या है रखा करते थे, ठीक ना। तीसरा क्या है, लकड़ी का ताबूत मिला है। क्या है, लकड़ी का ताबूत मिला है, ठीक ना। तो लकड़ी का ताबूत मतलब इस प्रकार से होता था, ठीक ना। इसमें क्या है जो भी लोग क्या है मरते थे, इसमें लेटा के सर क्या दफना दिया जाता था। तो लकड़ी का क्या है वहाँ ताबूत भी मिला हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। तो इतना याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल आपका क्या है, मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। इसका खुदाई कब हुआ था, तो 1922 में। यानी इसका खोज या खुदाई बोले इसका कब हुआ था, 1922 में। देखिए मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन जो है से मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर है। आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो आपको बोलना क्या है, सिंधु नदी के तट पर है। क्या है, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक ना। यह जो से मतलब किस देश में पड़ता था, यह क्या है, पाकिस्तान के एक सिंध क्या है प्रांत है। सिंध क्या है, प्रांत है, एक प्रांत यानी राज है। पाकिस्तान का एक क्या है, राज है, सिंध प्रांत है, ठीक ना। वही मतलब क्या है मोहनजोदड़ो का स्थल है, ठीक ना। और सिंध प्रांत में कहाँ है, तो लड़कना एक ज़िला है। सिंध का एक मतलब जो राज है, पाकिस्तान का एक राज है सिंध प्रांत, ठीक ना। उसका एक सिंध का एक ज़िला जिसका नाम क्या है, लड़कना ज़िला। तो लड़कना ज़िला में ही मतलब क्या है आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का
टीढ़ा होता है, ठीक ना। अब मृतकों का टीढ़ा का मतलब क्या होता है कि इसमें लाश जो आपका जो मिला हुआ है उस खुदाई के टाइम में लाश जैसे मन तैसे मतलब क्या है मिला हुआ है। किसी के पैर यहाँ है तो किसी का मुंडी यहाँ है तो किसी का बाँह यहाँ है, मतलब अलग अलग सर क्या है, एक ही आदमी का पैर यहाँ मुंडी यहाँ अलग अलग क्या रूप में मिला है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मृतकों का टीढ़ा कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए तो मोहनजोदड़ो से मतलब क्या है, निम्नलिखित वस्तु क्या है, मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या है, निम्नलिखित वस्तु मिला है। अब क्या मिला है, तो पहला क्या है, पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है, पुरोहित का आवास मिला है। दूसरा क्या है, आपका अन्नागार मिला है, ठीक ना। दूसरा क्या, अन्नागार। देखिए अन्नागार वहाँ भी आपका मिला हुआ था, कहाँ मिला था, हड़प्पा में, और अन्नागार यहाँ भी आपका मिला है, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। तीसरा क्या है कि विशाल स्नाना गृह मिला है। क्या है, विशाल बहुत बड़का क्या स्नानागार नहान घर क्या है मिला हुआ है, ठीक ना। चौथा क्या है कि घर में क्या है, कुआं मिला, वहाँ भी घर में क्या है, कुआं मिला है। यहाँ फिर इसमें क्या है कि आदि शिव का भी सर क्या है, मूर्ति मिला है। क्या है, आदि शिव का सर क्या है, मूर्ति मिला है। छठा क्या है, कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति मिला है, माने कांसे की बनी सर क्या है, नर्तकी मिली है। मतलब उस टाइम से इसे साबित होता है कि पहले सर क्या है, नचनिया के भी मतलब क्या है, शौक है। नर्तकी के मतलब क्या होता है, डांसर होता है, ठीक ना। तो उस टाइम में मतलब क्या है, महिला के क्या है, एक कांसे के बने हुए सांचे के रूप में क्या है, नर्तकी मूर्ति मिला। से साबित होता है कि पहले के लोग नाच गान बजाने में भी क्या है, शौकीन थे। वहाँ क्या है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, कहाँ, मोहनजोदड़ो में क्या है, सबसे चौड़ी भी सड़क मिली है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का क्या है, अगला स्थल क्या है, चनहुदड़ो। क्या है, चनहुदड़ो। तो इसकी खुदाई जैसे क्या है, गोपाल मजुमदार ने किया है और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर है। आपसे पूछेगा कि चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। चनहुदड़ो किस देश में है, तो यह क्या है, पाकिस्तान में भी क्या है, स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है, ठीक ना, ठीक ना। अब इसमें क्या फिर बताया गया है, गौर से यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो क्या है, दुर्ग रहित शहर है। कैसा है, दुर्ग रहित शहर है। यह औद्योगिक शहर है। क्या है, औद्योगिक शहर है। दुर्ग रहित के मतलब क्या होता है कि सिंधु सभ्यता में जितना भी क्या है आपका स्थल प्राप्त हुआ, वो सभी स्थल जो है से मतलब क्या है, शहर जैसे मतलब क्या है, एक बाउंड्री से मतलब क्या है, घिरा हुआ था। लेकिन आपका चनहुदड़ो ही एक ऐसा मतलब क्या है, शहर है जो मतलब क्या है, बाउंड्री से सर क्या है, घिरा हुआ नहीं था। अब यह कैसा है, एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं सर क्या है, प्राप्त हुआ। पहला क्या है, महिला लोग का मतलब क्या है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है यानी ऐनक मिला है, ठीक ना। मन के सर क्या है, गुड़िया मिला है। क्या मिला है, मन के गुड़िया मिला है, ठीक ना। प्लस में क्या है, कुत्ते और पैरों का निशान मिला है। क्या है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान मिला है। मतलब कुत्ता यानी बिल्ली आगे आगे भाग रहा होगा, ठीक ना, कुत्ता पीछे से सर क्या उसका खदेड़ रहा होगा, ठीक ना। तो उसका क्या है, पंजा मिला है, यानी कि पैर का निशान मिला हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है, अगला दिया है कि रोपड़ है, ठीक है। अगला स्थल क्या है, रोपड़ है। इसकी खुदाई जैसे क्या है, यज्ञदत्त शर्मा ने सर क्या है, किया है। इसकी खुदाई कौन किया है, यज्ञदत्त शर्मा ने क्या है, किया है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि रोपड़ जो है आपका कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब यानी भारतवाला में, और सतलज नदी के सर क्या है, किनारे ही स्थित है, ठीक ना। यहाँ से क्या निम्नलिखित वस्तु मिला है। क्या वस्तु आपका मिला है, तो यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी क्या प्रमाण मिला। प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक ना। कहाँ, तो कुत्ते के साथ साथ क्या है, ठीक ना, मालिक को भी सर क्या है, मानव को मतलब भी क्या दफनाने का प्रमाण मिला है। और ऐसा ही आपका एक क्या है, कुत्ते के साथ साथ मानव को दफनाने का प्रमाण जो है कहाँ मिला है, तो आपका बुर्ज-होम में क्या है, मिला हुआ था। कहाँ, बुर्ज-होम में क्या है, मिला हुआ था, जो सर क्या है, नवपाषाण काल का जानकारी देता है ये, ठीक ना। वहाँ भी क्या है, कुत्ते के साथ साथ क्या है, मानव को भी दफनाया जाने का प्रमाण मिला हुआ था। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, कालीबंगा। क्या दिया है, कालीबंगा। इसकी खुदाई जैसे क्या है, बीके थापड़, ठीक ना, बीके थापड़ और सर क्या है, बीबी लाल ने सर क्या है, किया था। यह वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ है, कालीबंगा जैसे क्या राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा जो है से आपका क्या है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी का चूड़ी। क्या होता है, काली मिट्टी का चूड़ी होता है, ठीक ना। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु भी मिला है। मतलब कहाँ से, कालीबंगा से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुआ। क्या मिला है, तो हल से जोते हुए खेत का निशान मिला हुआ है, ठीक ना।
दूसरा क्या है, अलंकृत ईंट मिला हुआ है, माने ईंट का सर क्या एक डिजाइनिंग दार द्वारा सर क्या बनाया जाता था। हवन कुंड मिला है तीसरा। चौथा क्या है आपका, चूड़ी मिला हुआ है। तो तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चूड़ी भी वहाँ मिला हुआ है। कालीबंगा में क्या मिला हुआ है, तो चूड़ी मिला है, हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिला हुआ है, हल से जोते हुए खेत का निशान मिला है, ठीक ना। अगला देखिए कि आपका स्थल दिया है धौलावीरा दिया है। क्या दिया है, धौलावीरा। इसकी खुदाई जैसे क्या है, रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। इसका खुदाई किसने किया था, तो रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। और धौलावीरा से क्या हुआ आपका वस्तु मिलल था, तो यहाँ से क्या है आपका एक स्टेडियम मिला हुआ है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार सर क्या है, ये स्टेडियम है जो मतलब क्या है वहाँ धौलावीरा में मिला हुआ था, ठीक ना। अब देखिए अगला क्या है आपका स्थल, मतलब क्या है, सुरकोटदा है। क्या है, सुरकोटदा है। इसका उत्खनन जो है से क्या है, जगपति जोशी ने करवाया था। किसने कराया था, जगपति जोशी ने करवाया था। यह वर्तमान में जो है से सुरकोटदा जो है से कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिला है। क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डियाँ मिला है। क्या मिला हुआ है, घोड़े की हड्डियाँ प्रमाण में मिला। देख रहे हैं आप कि इसका क्या, घोड़े की हड्डी है, ठीक ना, जो मतलब इस प्रकार से देखने के लिए वहाँ खुदाई के बाद मिला हुआ था, ठीक ना। अगला आपका स्थल क्या है, लोथल है। क्या है, लोथल है, ठीक ना। तो लोथल जो है, लोथल सभ्यता का उत्खनन जो है S.R. राव ने किया था। कौन किया था, S.R. राव ने किया था। और लोथल जो है से किस नदी के किनारे है, तो भोगवान नदी के क्या है, किनारे है। ये अहमदाबाद गुजरात में, ये अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक ना। ये कहाँ है, यानी कि गुजरात में है, ठीक ना। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद है। क्या है, अहमदाबाद मतलब है आपका लोथल, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिला है। कहाँ से, लोथल से। तो देखिए इसमें क्या मिला है, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी मिला है। क्या मिला है, यहाँ से मतलब क्या है, बंदरगाह का प्रमाण सर क्या है, मिला है। और यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर क्या है, खुलता था। लेकिन और जो है से घर का और स्थल का जो है से मतलब क्या है, दरवाज़ा जो है से मतलब क्या है, सड़क की ओर सर ना खुल कर सर क्या है, गली की ओर खुलता था। क्या है, गली की ओर खुलता था। लेकिन सिंधु सभ्यता में मात्र एक ऐसा स्थल था जो क्या है, लोथल आपका स्थल है, जो मतलब क्या है उसका वहाँ के जो लोग जो हैं, यानी घर जो है, तो घर का दरवाज़ा कहाँ खुलता है, सड़क की ओर क्या है, खुलता है। बाकी सभी स्थल के लोग जो है से मतलब क्या है, ये जो वहाँ का जो घर है मतलब क्या है, गली की ओर, दरवाज़ा जो है से गली की ओर खुलता था, ठीक ना। देखिए अगला क्या दिया है, अब अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता का कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, या सैंधो सभ्यता भी कहते हैं, या कांस जुगीन की सभ्यता भी कहते हैं, चूँकि उस टाइम में सर क्या है, कांस का भी सर क्या खोज हुआ था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक। अब भाव चित्रात्मक के मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी जैसे आप मतलब कोई सेव, जैसे सेव बना दिए, ठीक है, सेव लिखे, तो सेव भी सर क्या है, सेव का इमेज भी बना दिए, ठीक ना, और सेव भी क्या है, लिख भी दिए। तो इसी के मतलब कि चित्र बना के साथ साथ में क्या है, उसको दर्शा भी दिया, यानी लिख भी दिया जाता था। तो इसी के हम क्या बोलते थे, भाव चित्रात्मक कहा जाता है, जो कि दाएं से बाएं की ओर सर क्या लिखा जाता था। क्या है, दाएं से सर क्या, बाएं की ओर सर क्या लिखा जाता था। और यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए सेव भले से मतलब लिख तो दिए, लेकिन उसका क्या है, पढ़ा नहीं गया था कि क्या चीज़ लिखा गया था, ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या है कि सिंधु वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। अगर देखा जाए तो उस टाइम में क्या है, विश्व के कपास के उत्पादन में सर क्या है, सबसे ज़्यादा सर क्या है, कपास का ही पैदा करते थे, उत्पादन करते थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सर क्या है, सिंडोन सर क्या है रखा है। कपास का नाम सर क्या है, यूनानी के द्वारा सर क्या रखा गया है, सिंडोन रखा गया, जिसका अर्थ क्या होता है, सैंधो वासियों का उपज है। माने सिंधु वासियों का सर क्या है, उपज है, मतलब कौन, कपास है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, कृषि भी करते थे, साथ में क्या पशुपालन भी क्या है, करते थे। परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, एक व्यापार था। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको बोलना क्या है कि व्यापार था। क्या था, मुख्य उनका काम क्या था, यानी कि व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय व्यापार के रूप में था उनका, ठीक ना। जो सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, उन लोग का मापने और तौलने का भी सर क्या पत्ती मालूम था, ठीक ना।
अब दिया है कुछ अगला, देखिए क्या दिया है, महत्वपूर्ण अन्य तथ्य दिया है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वहाँ उस टाइम में सर क्या लोहा नहीं मिला था, लेकिन ठीक ना कहाँ से इस सभी का क्या प्रमाण प्रूफ वहाँ मिला हुआ है। प्लस में क्या है कि लोहा का जो खोज जो है मतलब क्या है ऋग्वैदिक यानी कि वैदिक सभ्यता में हुआ। वैदिक सभ्यता में किस में हुआ, ऋग्वैदिक काल में हुआ है। जो अगले वीडियो मतलब हम क्या है, ये तो आपका पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, पार्ट 3 वीडियो में क्या है लेकर उसको हम आएंगे और आप जानेगा कि भी लोहा का उसमें खोज हुआ था, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन के समान लाल रंग, कैसा लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं पर शेर के चित्र नहीं मिले। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर जो था उसमें किस जानवर का चित्र नहीं मिला हुआ है, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन देगा, गाय, ठीक ना, गाय, हाथी, सियार, ऐसे करके शेर दे देगा। तो आपको क्या मारना है, शेर को मारना है कि शेर जो है क्या उसका चित्र मोहर में के रूप में नहीं देखने को मिला है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया था। सेल खड़ी क्या पत्थर है, जो कीमती पत्थर है, उस पत्थर का सर का इस्तेमाल मोहर के रूप में क्या किया जाता था, जो इस रूप में आप क्या है दे सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है सेल खड़ी पत्थर है जिसमें क्या है मोहर का यूज किया गया है। और आपका बर्तन जो है मतलब क्या है लाल भूरे रंग का जो है जिसको रंगा जाता था। अब देखिए क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उसको हम अभी थ्योरी जो पढ़े उसी थ्योरी का मतलब क्या है जो क्या है कुछ क्वेश्चन काट कर लाया गया है, जो क्या है प्रीवियस ईयर मतलब इसमें क्या है जब पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, इसको भी क्या है लगा लेते हैं थोड़ा सेट के रूप में। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माने समय कब से कब तक रहा हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका समय कब से कब रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर क्या है 1750 ईसा पूर्व तक रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मतलब मुहर यानी कि हड़प्पा काल में मुहरों का निर्माण जो है से क्या है किस रूप से किया गया था, तब का राइट आंसर क्या होगा, सेल खड़ी। भी जस्ट आपको हम बोले कि सेल खड़ी पत्थर का क्या है मुहर के रूप में यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जैसे मतलब क्या है आपका व्यापार था। क्या था, मुख्य रूप से क्या था, व्यापार था। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है समझिएगा गौर से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपका कांस्य युग की सभ्यता, कैसा है, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है क्या है समझिएगा गौर से कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे क्या है ठीक ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और क्या है बलूचिस्तान। यानी कि सिंध आपका जैसे क्या है आपका पाकिस्तान का मतलब कि क्या है एक राज्य है, और बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ही राज्य है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला दिया है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब वो किस मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी सभ्यता था। क्या है, शहरी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे, माने किस चीज़ से बनाए जाते थे, तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पक्की हुई ईंट का सर क्या इस्तेमाल उन लोग करते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे ज़्यादा रोचक रखते थे, ठीक ना। मतलब उत्पादन किस चीज़ को करते थे, तो क्या है जौ को करते थे, क्या है जौ को करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा जैसे क्या है हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया था। ये कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभाजक था, तो हड़प्पा कालीन समाज जैसे मतलब क्या है 4 वर्ग समाज में विभाजन था। तो कौन कौन था, तो राइट आंसर आपका बी होगा। बी में क्या दिया है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और क्या है श्रमिक, यानी कि आपका बी आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो आपका
जस्ट आपको पहले ही हम बताए हैं कि सिंधु सभ्यता का नाम सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग का क्या उपयोग क्या किया जाता था। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस चीज़ पर क्या है करते थे। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृशक्ति के मातृसत्तात्मक के रूप में सर क्या है विश्वास सर क्या है करते थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। तभी जस्ट आपको बताएं कि शेर जो है से क्या है आपका मुहरे के रूप में क्या है प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी घोड़ा गाय हाथी सब सर क्या है प्रमाण के रूप में मिला हुआ है वहाँ। अगला क्या दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं किया गया है। तो लोहा जो से क्या है वहाँ नहीं मिला है, ठीक ना। बाकी तांबा ये सब तो मतलब क्या है उन लोग यूज अपना मतलब करते थे, ठीक ना। सोना भी करते थे, चांदी भी करते थे, ये सब क्या गहना के रूप में लोग यूज करते थे। अगला क्या दिया है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार यानी सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है, किस स्थल में पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में क्या है स्नानागार सबसे विशाल पाया गया है, देखिए हड़प्पा में क्या है जबकि छोटा था, ठीक ना। तब आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए होगा। कौन होगा, ए। सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला हुआ है। तो आपका हड़प्पा में मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, हड़प्पा में आपका RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है समझिएगा कि किस समकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। तब का राइट आंसर जो है से मतलब क्या हो जाएगा ठीक ना, नृत्य करते हुए ना तो हड़प्पा से क्या है मिला हुआ, कैसे मिला हुआ है, हड़प्पा से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, ठीक ना, कि मिलान क्या है इसमें करना है। तो आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा, ए। अब ए का मतलब क्या होगा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, मांडा है, क्या है, मांडा है, ठीक ना। और आपका फिर बी जो है से मतलब क्या है, बी का आपका क्या हो जाएगा, दैमाबाद, यानी कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र क्या था, दैमाबाद। और पूर्वी कहाँ था, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है कहाँ है, सुतकांगे डोर, जो आपका बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो यही आपका हो गया जो इस रूप में आप भी देख सकते हैं। और अगले मतलब क्या है वीडियो लेकर आएंगे, ये आपका सिंधु सभ्यता जैसे मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अगले जो मतलब थर्ड वीडियो जो आएगा से मतलब क्या है, वैदिक सभ्यता से आएगा। अगर इस वैदिक सभ्यता को आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को मतलब क्या है सब्सक्राइब करें, कि ताकि सबसे पहले जब हम वीडियो यहाँ अपलोड करें तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जारी मिल जाए, यानी तुरंत ही आपको मिल जाए, ठीक ना। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।